चाहिए, अडानी पर जांच से डरिए मत। मोदी जी सदन के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, क्या वो सदन में आने से डरते हैं? देखिए, जब से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं तब से वो सदन को उन्होंने एक तरीके से इरेलीवेंट समझ लिया है कि वहाँ जाना उनके स्तर का काम, जो कि इस देश की संसदीय प्रणाली के लिए बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य। जहाँ तक अडानी के इशू का सवाल है, वो एक किसी इंडिविजुअल का सवाल नहीं है। पूरा का पूरा जो PSUs इतने वर्षों में, इतने दशक में बनाए गए, उनको एक एक करके अडानी के हैंडओवर किया गया। सारे एयरपोर्ट्स अडानी के हैंडओवर किए जा रहे हैं, सारे बंदरगाह अडानी को हैंडओवर कर दिए गए। तो अडानी का मुद्दा, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी विदेशों में जा करके अडानी के लिए डील ब्रेक कराई, वो किसी से छुपा नहीं है। अब US कोर्ट में जब समन इशू होता है, वारंट इशू होता है, तो ये तो देश की इज्जत का सवाल है ना, कि हमारे यहाँ का इतना बड़ा कॉरपोरेट जिसको प्रधानमंत्री का पूरा संरक्षण प्राप्त है, उसको के खिलाफ US कोर्ट वारंट इशू करती है। तो चर्चा होनी चाहिए ना, इस पे भी चर्चा अगर नहीं होगी सदन में तो कब होगी? विपक्ष की मांग है तो क्या छुपाना चाहते हैं आप? क्यों आप सेफ करना चाहते हैं किसी इंडिविजुअल को? यही तो है ना, एक है तो सेफ है। सदन में नोटों को लेकर चर्चा है। 50,000 रुपए जो उस सीट संख्या पर रखा मिला जो देश के मशहूर वकील अभिषेक मनु सिंघवी का सीट नंबर है, उन्होंने तो इनकार किया है कि उनका यह पैसा नहीं है। देखिए, पता नहीं अब संसद के अंदर भी अगर ये सब हो रहा है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। जहाँ तक उस सीट पर मिलने का सवाल है, तो शायद वो देश के बहुत बड़े टैक्स पेयर की सीट है। एक संसद होने के साथ साथ अभिषेक मनु सिंघवी इस देश के बड़े लॉयर और बहुत बड़े टैक्स पेयर भी हैं, और 50,000 रुपये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं। ये क्यों उनके नाम को लेकर के, उनकी सीट को लेकर के इतना बड़ा हाय हुल्ला मच रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। इस पे जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो इनकार किया। अगर उनका होता तो वो कह देते, क्योंकि 50,000 रुपीज़, कीपिंग 50,000 रुपीज़ इज नॉट अ क्राइम। बट आपने 5 साल नियमावली के तहत, क्या इतना आसान है कि कोई कुछ भी लेकर आए और पता ना चले हाउस में कि ये पैसे कहाँ से आए? अब ये तो भाई, क्योंकि पार्लियामेंट्री की जो अपनी सिक्योरिटी थी उसको हटा करके अब गृह मंत्रालय के अंदर में पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कर दी गई है। शायद इसीलिए जो पार्लियामेंट के जो एम्प्लॉयज़ थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने विरोध भी किया था, और विपक्ष ने भी इस बात का विरोध किया था, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी जो होती थी वो एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी होती थी, वो सीधा स्पीकर के अंडर में थी। अभी क्योंकि जब से गृह मंत्रालय के एक पैरामिलिट्री फोर्स को पार्लियामेंट की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है, तो कई जगह कई लोगों में शक व शुबे की गुंजाइश हो गई है। लेकिन अब बात तो के पास इतना पैसा है कि वो हिसाब तक नहीं दे सकते हैं कितना पैसा है। देखिए, पैसा तो सबने देखा कि किसके पास है। इस देश की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहने वाली भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर नोटों की गड्डियां लेते हुए पकड़े गए थे, दिखाई दिए थे, और वो भी रक्षा सौदों की दलाली में। तो इनको शर्म नहीं आती भाजपा वालों को कि दलाली का पैसा तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पकड़ा गया कैमरे में, उसके बाद भी आप ऐसी बात करते हैं। सिंघू बॉर्डर फिर एक बार, यूपी सीमा पर भी किसान हट धरे बैठे हैं कि उन्हें MSP पर लीगल गारंटी चाहिए। दोनों तरफ पुलिस है और दिल्ली में प्रवेश जो है एक तरीके से निषेध है। देखिए, किसानों से ये सरकार क्यों डरती है? किसानों से जो आपने वादे किए उनको क्यों नहीं पूरा कर रहे आप किसानों को बुला करके चर्चा क्यों नहीं?
क्या इस दिल्ली पर किसानों का अधिकार नहीं है? क्या इस दिल्ली पर केंद्र की सरकार पर किसानों का वो नहीं है? क्यों आने से रोक रहे हैं किसानों को आप? क्यों नहीं उनसे बात करते? आपने जो वादे किए क्यों नहीं उनको पूरा करते आप? तो शिवराज सिंह चौहान कह तो रहे हैं कि से कम कीमत पर खरीदा जाए, हम तो एमएसपी पर खरीद रहे हैं। धनखड़ साहब ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान लाडले के नाम से जाने जाते हैं, तो यकीनन ये किसानों की समस्याओं को सुनेंगे, समझेंगे और सुलझाएंगे। तो क्यों नहीं एमएसपी दे रहे आप? किसान की सिंपल मांग है कि आप उनकी एमएसपी दीजिए उनको। आपको क्या परेशानी है? और जहां एमएसपी है भी वहां खरीदारी नहीं कर रहे आप। पंजाब का किसान परेशान है, आप कागज पे खाली एमएसपी दे रहे हैं। किसान को खाद नहीं मिल रहा, खाद लेने के लिए भी किसान लाइन में लग रहा है, लाइन में लग के मर जा रहा है। कहां आप लाइन में लगाओगे? अब किसान अपनी फसल बोने के लिए खाद भी खरीदे, उसके लिए भी लाइन उसको लगानी पड़ रही है। आज शुक्रवार है और समय जो है अदा किया गया। अच्छी बात है, देश में शांति और सौहार्द बने रहना चाहिए। की घटना की तुलना जो है वो बांग्लादेश से किया था। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो संभल और बांग्लादेश की तुलना करके डीएनए की बात करी है, मैं इतना ही कहूँगा कि अगर डीएनए टेस्ट होगा, मैं तो चैलेंज करता हूँ, हम लोगों का डीएनए टेस्ट करा लीजिए और भाजपा और संघ वालों का डीएनए टेस्ट करा लीजिए। जब डीएनए की रिपोर्ट आएगी तो ये निकलेगा कि ये असली राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हम लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों को मार के भगाया इस देश से। और भाजपा और आरएसएस वालों के डीएनए में ये निकलेगा कि उन्होंने अंग्रेजों की दलाली करी, उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर के काम किया। ये रिपोर्ट आ जाएगी। मैं तो चाहता हूं डीएनए टेस्ट हो। डीएनए की जब रिपोर्ट आएगी तो ये पता चलेगा कि आरएसएस ने इस देश के तिरंगे को 52 साल तक अपने नेशनल हेडक्वार्टर्स पे नहीं फहराया था। जब डीएनए की रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा नई पीढ़ी को कि जब देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उसके एक हफ्ते के अंदर आरएसएस के माउथपीस ऑर्गेनाइजर के में लेख लिखा गया कि हम इस संविधान को जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसमें मनुस्मृति की कोई झलकी नज़र नहीं आ रही। तो डीएनए की रिपोर्ट आनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि डीएनए हो, सबका हो, दोनों का हो, और डीएनए की रिपोर्ट आएगी, सब पता चलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।